अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एक रोज़ छुट्टी के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज चूंकि कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं मुग़विया ज़हरा काज़मी केस के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो सिंध हाई कोर्ट से, दूसरा जो चाइल्ड सेक्रेटरी यानी कि जुवेनाइल या बच्चों का मुआयना करने के लिए जो डॉक्टर मुख्तस की गई थी, जो ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद महकमा सेहत की तरफ से उन्होंने भी बाकायदा तौर पर विजिट करना शुरू कर दिए हैं, उस हवाले से आपको आगाह करना है। दूसरा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने केस की समाअत से, जो कि ज़हीर की 2 दरख्वास्तें थी, उनसे इनकार किया था। वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, तो उस हवाले से आपको अपडेट करना है। यानी कि 2 खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है, तो उसकी तफसीलात आप वीडियो के आखिर तक देखिएगा। मामला ये है कि जो नई डॉक्टर जो कि जिनका ताल्लुक शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल लियारी जनरल हॉस्पिटल से लियारी से है, डॉक्टर आयशा सरवा साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पर विजिट करना शुरू कर दिए हैं। ज़राए ने बताया है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जहाँ पर मुग़विया ज़हरा काज़मी मौजूद है, उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं। उनसे जो अदालत का हुक्म था उस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर मुआयना करना शुरू कर दिया है, और अब वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही हैं। 1 नवंबर के बाद का ऑर्डर है, और 15 दिन में उन्होंने 15 दिन में रिपोर्ट बाकायदा तौर पर फैमिली जो खास तौर पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इलियास मेमन साहब, उनकी अदालत में उन्होंने वो रिपोर्ट पेश करनी है। और इसके अलावा डॉक्टर उज़मा साहिबा ने भी खुद अदालत में बताया था, यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके 6 विजिट हुए हैं और उसके बाद फिर मजीद विजिट उन्होंने करना जो है बाकी है। उन्होंने फैमिली हिस्ट्री भी ली थी, फैमिली से मुताल्लिक जो मेहदी काज़मी साहब और उनकी अहलिया और बच्चों से मुताल्लिक भी उन्होंने पहले हिस्ट्री ली थी, और उन्होंने कुछ रिपोर्ट मुरतब कर ली थी, और रिपोर्ट हतमी नहीं हुई थी, जिस बात का उन्होंने अदालत में बताया था कि जिस दिन ये समाअत थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि आज भी एक विजिट रखा गया है। और उसके बाद फिर डॉक्टर फातिमा वाला जो एपिसोड बीच में हुआ था, उसके बाद डॉक्टर फातिमा की जो रिपोर्ट थी अदालत ने उनको कंसीडर नहीं किया था, बल्कि एक नई डॉक्टर जो कि बच्चों की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाने के लिए, या बच्चों की जो माहिर नफ्सियात हों, अब वो मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। उस पे जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया महकमा सेहत सिंध की तरफ से, और नोटिफिकेशन के बाद उनको अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मामले पे जो है वो काम शुरू कर दिया है। लेकिन लियारी से चूंकि दूसरी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर आयशा सरवत को भी मुकर्रर किया गया है, ये वहीं से है जहां से डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा थी। तो इस पे जिब्रान नासिर एडवोकेट ने महकमा सेहत को खत लिखे थे, और उन्होंने इस तैनाती के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, खदशात का इजहार किया था, और इस बात का इजहार किया था कि जहाँ से डॉक्टर साहिबा फातिमा रियाज साहिबा थी, इनका ताल्लुक भी उन्हीं से है, उसी हॉस्पिटल से है, और ये उनकी कुलीग भी हैं, और मुमकिन तौर पर ये भी दबाव में, या जो एक ही हॉस्पिटल में काम करने की वजह से मुमकिन तौर पर ये उसका शिकार भी हो सकती हैं, दबाव में आ सकती हैं। तो लिहाजा इनको तैनात करने के बजाय किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी और हॉस्पिटल यानी कि जिना, डाओ या आगा खान से जो है वो बच्चों की माहिर नफ्सियात को तैनात किया जाए। लेकिन उनके किसी भी खत का जवाब जो है महकमा सेहत सिंध ने देना गवारा नहीं किया। इंतहाई अहम और इंतहाई हसास केस है, इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है, और हम बार बार गैर संजीदगी का जो है वो के बारे में आप सबको आगाह भी करते रहें, चाहे वो पुलिस के एंड से था या महकमा सेहत की तरफ से था। चूंकि पुलिस के एंड पे जब आया तो वहां पर भी आपने गफलत और लापरवाही देखी, और उसके बाद फिर जब ये मामला आता है महकमा सेहत सिंध की तरफ, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि गैर संजीदगी मुसलसल सामने आ रही है। जिब्रान नासिर ने चूंकि अदालत को इस बात से आगाह किया था और मामले से इंटीमेट भी किया था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि खतूत भी लिखे, लेकिन अब तक किसी खत का जवाब नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर फातिमा की जगह डॉक्टर सरवत, जो डॉक्टर आयशा सरवत साहिबा है, इन्होंने विजिट करना शुरू कर दी है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब करना शुरू कर ली है, और बच्ची की ज़हनी कैफियत से मुताल्लिक भी इन्होंने मालूमात लेना शुरू कर दी हैं। लेकिन उसी असना में अगर देखा जाए तो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली के बारे में बैकग्राउंड में जानना, या फैमिली के बारे में जानना भी इसी डॉक्टर का, यानी डॉक्टर्स का ज़रूरी होता है। लेकिन अब तक इतलात के मुताबिक अब तक डॉक्टर आयशा सरवा साहिबा ने ख़ानदान से, यानी कि मेहदी काज़मी के ख़ानदान से अब तक राब्ता नहीं किया, रजू नहीं किया, और अब वो कब रजू करेंगी, यानी कि आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 14 नवंबर को, अब तक उन्होंने जो है वो राब्ता नहीं किया है।
अब आगे हो सकता है रब्ता कर लें, चूंकि इस सारी रिपोर्ट की मुरतब करने के साथ साथ उनको फैमिली के बारे में भी रिपोर्ट करना जरूरी है। तो अब देखना यह है कि वो कब जो है वो फैमिली से रब्ता करती है। लेकिन इस तैनाती के ऊपर खास तौर पर खदशात का इजहार किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और इस तैनाती के ऊपर जो वो ये बात की गई है कि ये इन्फ्लुएंस का शिकार हो सकती हैं, दबाव का शिकार हो सकती हैं और डॉक्टर फातिमा की मुमकिन तौर पर जो है वो कुलीग हैं, तो ये मामले को ख़राब कर सकती हैं। अब देखना ये है कि अब जब ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो क्या ये वाक़ई ही दबाव में रिपोर्ट मुरतब की गई है या फिर दबाव के बगैर रिपोर्ट मुरतब की गई है। अब जब अदालत में आएगी तो मामला वहाँ क्लियर होगा। लेकिन चूँकि इस रिपोर्ट के ऊपर मुद्दई की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, अब देखना यह है कि अदालत ट्रायल कोर्ट इस मामले को किस तरह कंसीडर करती है। दूसरा मामला जो सबसे अहम और एक बड़ा मामला समझा जा रहा था, मुल्जिम का बयान, यानी कि मुल्जिम ज़हीर जो है वो चाह रहा है कि मुग़विया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। जब से उसको लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है उसके बाद इनकी डिमांड है कि किसी भी तरीके से मुग़विया का बयान रिकॉर्ड किया जाए, 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी और 3 से 4 समातें हुई, आपको मालूम है, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में। और उसके बाद फिर वो केस समाअत से इनकार कर दिया गया था। उस केस की समाअत से अदालत ने इनकार किया था। जिस तरह की सूरत हाल बनी थी वो हमने आपको तफसीलात उसकी रखी। बेशुमार लोग हैं जो इस मामले की संजीदगी को या बारीकी को या इस मामले को करीब से नहीं देखते, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं जिससे ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर फातिमा की रिपोर्ट थी वो दुरुस्त थी और उसके बाद फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ात का या उनको वो ख़तरात थे जिसका उन्होंने इजहार किया था। लेकिन ऐसा अदालत ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है और उसके बाद फिर कई ऑडियोज़, वीडियोज़ और कई मैसेजेस सामने आ चुके हैं खुद डॉक्टर फातिमा के भी, जिसमें उनका ये कहना है कि वो ज़हनी दबाव का शिकार थी, वो ज़ाती कैफ़ियत का शिकार थी। ना तो उनको जो है वो शैला रज़ा ने किसी किस्म की धमकियाँ दी हैं, ना मेहदी काज़मी साहब की तरफ से, ना ही जो है वो किसी भी मामले में जो है वो जिब्रान नासिर ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। लेकिन अब वो खुद इस सारी चीज़ से, यानी कि अपने जो उनके अल्फाज या उनका एक्ट था उससे वो इनहराफ कर रही हैं, यानी कि वो मुकर चुकी हैं। उन्होंने इनकार किया है, जो कुछ उनका एक्ट था उससे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने बल्कि उस सारी चीज़ से इनकार किया है कि वो किसी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं है, वो सारे अपने बयानात वापस ले चुकी हैं। अब उसके बाद फिर वो मामला और दूसरा खास तौर पर मुल्ज़िम का जो मामला था जिसमें मुल्ज़िम ने एक दरख्वास्त दायर की थी मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से कि वो मुग़विया से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जाके वो मुलाकात करना चाहता है। ट्रायल कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी और उसके बाद फिर उसी के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त की समाअत हुई तो वही वाली सूरत हाल बनी इन दोनों मामलात में, जो पहले आपसे अर्ज कर चुका हूँ, आपके गोशगुजार कर चुका हूँ। अब इस मामले की समाअत के लिए बाकायदा तौर पर जो स्पेशल या एक सिंगल रुकनी बेंच है वो केस मार्क कर दिया गया है। यानी कि अब जब सलाउद्दीन पंवर साहब ने केस की समाअत से इनकार किया था तो 17 तारीख को, यानी कि 17 नवंबर को जब समाअत होगी तो इस केस की समाअत होगी जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब की अदालत में। आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब की अदालत में दोनों दरखास्तों की समाअत होगी, जिसमें मुग़विया का 164 का बयान रिकॉर्ड करने के हवाले से और मुग़विया से मुलाकात करने के हवाले से जो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दरखास्तें दी गई हैं उसकी समाअत अब जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब करेंगे। अब यकीनी तौर पर ये केस उन्हीं की अदालत में होगा और मुल्ज़िम की तरफ से अपना मौक़िफ़ या उनका जो भी बयान है या उनका जो भी मौक़िफ़ है वो इस अदालत के सामने रखा जाएगा। और इन सारी बातों की मुखालफत पहले से कर चुके हैं और यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिब्रान नासिर या मेहदी काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ था ट्रायल कोर्ट में अदालत ने इनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया था, इसलिए इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में आया तो एक दफ़ा उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये बात ज़रूर की थी कि मुग़विया से मुल्ज़िम की मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर फातिमा के एपिसोड की वजह से ये समाअत के लिए इनकार कर दी गई थी, इस दरख्वास्त की समाअत उन्होंने नहीं की थी। अब जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब की अदालत में जब ये केस समाअत के लिए जाता है तो अब ये देखना है कि अदालत को मुल्ज़िम के जो वकील हैं या उनकी लीगल टीम है वो जो है वो कन्विंस कर पाती है या नहीं कन्विंस कर पाती, यानी कि दलाइल से मुतमईन कर पाती है या नहीं कर पाती, या फिर मुद्दई के जो वकील जिब्रान नासिर साहब हैं वो अदालत को मुतमईन कर पाते हैं नहीं कर पाते। अब अदालत दलाइल सुनेगी तो उसके बाद फिर फैसला अब देखना ये कि क्या होता है कि मुल्ज़िम अपनी इन दरखास्तों की जो अपील है उसमें वो कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मजमूई में बात करूँ, चूँकि ये
वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग सवालात उठाएंगे। तो चूंकि इस केस में तो हर केस की नौयत अलग होती है, हर केस की जो पेचीदगी है, उनके जो मामलात होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन इस केस से हट के दीगर जो हम एक माइंड है अदालत का, चूंकि जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें, जब किसी अदालत में केस जाता है तो उनको अंदाजा होता है कि फलां नौयत का केस फलां अदालत में जा रहा है, तो वहां अदालत का माइंड क्या होगा, और अदालत क्या उनको मुल्जमान को रिलीफ देगी, नहीं देगी, या हुकूमत को रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि ओवरऑल किस को रिलीफ मुमकिन तौर पर मिल सकता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे रिपोर्टर अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता सकते होते हैं। तो मैं चूंकि बहुत सारे केसेस को यहाँ रिपोर्ट करते रहे, खासतौर पर जो चाइल्ड मैरिज के मामला हूँ, तो उसमें जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब का भी माइंड क्लियर है इस मामले में कि अगर जुर्म हुआ है तो फिर किसी मुजरिम को या किसी मुलजिम को कोई हक नहीं कि वो अपने हकूक जिता सके। अब देखना है ये है कि मुलजमान की साइड के जो वकला हैं वो क्या वाकई ही वो मुतमईन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर जिब्रान नासिर अपने दलाइल से कितना कामयाब होते हैं। ये जब केस की समाअत होगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ज़रूर इस मामले से आगाह करेंगे। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मजीद अगर कोई अपडेट्स होती हैं, क्योंकि हमने कोशिश की होती है कि जितने भी एंगल हैं इस मामले को लेके, जितने भी केसेस हैं या जो भी फोकस होता है, हम सारी चीज़ों को उस पर नज़र रखें, और जो देखने वाले हैं, जो मालूमात लेना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, और जो ख़ास तौर पर इस एहतजाज में शरीक हैं, कम से कम उनको बाखबर रख सकें, उनको आगाह कर सकें। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो एहतजाज है ये बच्ची को ना सिर्फ महफूज बना सकता है बल्कि ख़ानदान की दादरसी भी हो सकती है, और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता किसी दूसरी बच्ची के साथ अगर इसी तरह का घिनौना जुर्म कोई मुलज़म करता है तो उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए भी यही केस मिसाल बनेगा। और मैं यही आपसे एक बार फिर इल्तिजा करूँगा कि ये एहतजाज का सिलसिला आपने जारी रखना है, और जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।